हेल्दी, परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट टेस्ट एंड परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ घर में चिकन सूप कैसे रेडी किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। दिस इज़ मी ज़ीशा ज़िशान। वेलकम टू माय चैनल ज़ीशा होम डायरीज़। आज मैं विंटर स्पेशल चिकन एंड वेज सूप की बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी एंड हेल्दी वे में बनाएंगे चिकन एंड वेज सूप। तो चलें देख लेते हैं कैसे बनेगा ये ज़बरदस्त चिकन एंड वेज सूप। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन सूप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है। एक मैंने ब्रेस्ट पीस का हाफ पीस लिया है बोनलेस, और सेकंड मैंने लिया है एक बड़ा पीस लेग एंड थाई का। मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन स्टॉक बना रही हूँ तो इसलिए मैंने ज़्यादा चिकन लिया है। आप अपने हिसाब से जितना आप बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से कम 200, 250 या 300 ग्राम तक चिकन ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो चिकन स्टॉक बनाने के लिए चिकन के विंग्स और गर्दन वाले पीसेस भी शामिल करके चिकन स्टॉक रेडी कर सकते हैं, क्योंकि चिकन के गर्दन और विंग्स में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लूटन और हाइलोरॉनिक एसिड अवेलेबल होता है और इससे चिकन स्टॉक बहुत टेस्टी और हेल्दी रेडी होता है। चिकन सूप बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप में हम चिकन स्टॉक यानी यखनी रेडी करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चिकन 500 ग्राम पॉट में। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स में मैं ऐड करूँगी ब्लैक कार्डिमम 2 पीस यानी बड़ी इलायची के 2 मैंने पीस ऐड कर दिए। नेक्स्ट ऐड करेंगे सिनेमन स्टिक, दालचीनी का एक छोटा पीस ऐड कर दिया। नेक्स्ट ऐड करेंगे ड्राई जिंजर पीस, सूखी अदरक यानी सौंठ भी इसे बोलते हैं, 1 से 1.5 इंच का पीस ऐड कर देंगे ड्राई जिंजर का। नेक्स्ट ऐड करेंगे बे लीव्स, तेजपात का एक मैंने बड़ा लीव तोड़ के मैंने ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून सॉल्ट भी शामिल करेंगे। लास्ट में मैं 3 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। आपने चिकन स्टॉक बनाते हुए बहुत ज़्यादा साबुत खड़े मसाले या इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करने, क्योंकि हम ये वाली यखनी जो है चिकन सूप के लिए बना रहे हैं, चिकन पुलाव के लिए नहीं बना रहे हैं। और चिकन सूप की जो यखनी होती है उसमें बहुत ज़्यादा साबुत खड़े मसाले ऐड नहीं किए जाते। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आना चाहिए, वरना सूप का आपका फ्लेवर अच्छा नहीं बनेगा। 2-3 जो मैंने साबुत खड़े मसाले इसलिए ऐड किए हैं कि चिकन की जो रॉ स्मेल, जो महक होती है, वो ख़त्म हो सके। सब चीज़ों को ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। स्टोव को फुल फ्लेम पे ऑन कर देंगे। अगर आप चिकन सूप को हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से चिकन स्टॉक को पॉट में रेडी करें। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप बहुत कम टाइम में क्विकली रेडी करना चाहते हैं चिकन सूप को, तो फिर आप चिकन स्टॉक को प्रेशर कुकर में 5 से 7 मिनट का टाइम दें। बहुत कम टाइम में रेडी हो जाएगा, लेकिन उससे वो बेनिफिट्स और अफादियत जो है वो हासिल नहीं हो पाएगी जो हम यखनी को लो फ्लेम पे पॉट में बना के हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे पानी में बॉयल आ चुका है। मैं फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूंगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके कम से कम 40 मिनट्स तक मैं इसे कुक होने दूंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने तकरीबन 40 मिनट लो फ्लेम पे चिकन यखनी को अच्छे से कुक कर लिया है। यहाँ पे बहुत हेल्दी और टेस्टी चिकन स्टॉक रेडी है। मैं चिकन पीसेस को निकाल लूँगी, क्योंकि हमें जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो चिकन स्टॉक के अंदर हमें हासिल हो चुके हैं। आप इस पॉइंट पे चाहें तो यखनी को स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन भी कर सकते हैं, लेकिन छानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्योंकि ऐसा कोई इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किया जिसे छानने की ज़रूरत पड़े। चिकन स्टॉक बिल्कुल क्लियर है। साबुत खड़े मसालों को इस तरह से छलनी की हेल्प से निकाल लेंगे और डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि इसका जो फ्लेवर हमें चाहिए था इंग्रेडिएंट्स का, वो हमें चिकन स्टॉक के अंदर मिल चुका है। उसके बाद जो हमने चिकन पीसेस चिकन स्टॉक से निकाले हैं उसको श्रेड कर लेंगे। इस तरह से फोक की हेल्प से भी श्रेड किया जा सकता है, हाथ से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप फाइन रेशे चाहते हैं चिकन सूप में चिकन के, तो आप चॉपर में डालकर फाइन रेशे बना सकते हैं। लेकिन मैं थोड़े से बड़े रेशे, बड़े चंक्स में रखूँगी, क्योंकि मेरे घर में चिकन सूप में चिकन थोड़े से बड़े चंक्स लाइक किए जाते हैं। इस तरह से सारा चिकन मैं श्रेड कर लूँगी। फर्स्ट स्टेप में हमने चिकन स्टॉक रेडी किया है। सेकंड स्टेप में हम फ्लेवरिंग करेंगे। फ्लेवरफुल बनाने के लिए, फ्लेवरफुल और हेल्दी बनाने के लिए मैं कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूंगी, ताकि हम कुछ विटामिन्स और मिनरल्स भी हासिल कर सकें। यहाँ पे मैंने रेड वाली कैरेट, गाजर फाइन चॉप करके हाफ कप ऐड की है। नेक्स्ट ऐड करेंगे हाफ कप ग्रीन शिमला मिर्च ऐड कर दी, हाफ कप छोटी छोटी चॉप करके। लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ कैबिज, बंद गोभी 1 कप मैंने फाइन चॉप ऐड कर दी है। सब्जियां आप अपनी पसंद से, जो आपको वेजिटेबल पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैं चिकन सूप बना रही हूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा इसमें सब्जियां ऐड नहीं की हैं, 2-3 ही ऐड की हैं।
सब्जियों को ऐड करके मिक्स करूंगी और इसे कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट। जब बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद 2 से 3 मिनट जस्ट कुक करना है सब्जियों को, बहुत ज़्यादा हमने गिलाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए सब्जियों में। वेजिटेबल्स को ओवर कुक करने से जो हमें मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए होते हैं वो सारे वेस्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे सब्जियां काफ़ी हद तक गल चुकी हैं, 2 से 3 मिनट मैंने जस्ट कुक किया है। अब हम श्रेडेड चिकन ऐड कर देंगे सूप के अंदर, मिक्स करेंगे और कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे सूप के फ्लेवर के लिए। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, इससे और भी मज़े का फ्लेवर डेवलप होगा चिकन सूप में। नेक्स्ट ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। नेक्स्ट ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। वाइट विनेगर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं। मुझे कम लगा था तो मैंने 1/2 टीस्पून और नमक ऐड किया था। 1 टीस्पून मैंने चिकन स्टॉक बनाते हुए ऐड किया था। टोटल मैंने 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है इस सूप में। सॉसेस ऐड करके 1 से 2 मिनट कुक कर लेंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी और टेस्टी चिकन सूप रेडी है। अगर हम चाहें तो एज इट इज़ इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन हमें हर रेसिपी में रेस्टोरेंट स्टाइल चाहिए होता है, तो सूप को रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेक्सचर और कंसिस्टेंसी में बनाने के लिए हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर की एक स्लरी रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च लिया है, यानी कि कॉर्नफ्लोर, और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इस तरह से मिड कंसिस्टेंसी में स्लरी रेडी कर लेंगे। कॉर्न स्टार्च की स्लरी को चिकन सूप में ऐड कर देंगे। एक हाथ से मैं ऐड कर रही हूँ और दूसरे हाथ से चिकन सूप को स्टर करते हुए मिक्स करती जा रही हूँ ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने। जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए सूप की, अगर ज़्यादा थिक लाइक करते हैं तो 1-2 टेबलस्पून आप और ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च की स्लरी रेडी करके ऐड की है। यहाँ पे परफेक्ट कंसिस्टेंसी रेस्टोरेंट जैसा आ चुका है। कॉर्न स्टार्च की स्लरी ऐड करके 1 से 2 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे मजीद कुक कर लूंगी ताकि कॉर्न स्टार्च का कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए, अच्छे से कॉर्न स्टार्च की स्लरी जो है वो कुक हो जाए। यहाँ पे देखें बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी और टेस्ट के साथ चिकन एंड वेज सूप मेरा रेडी है सर्व करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हेल्दी, परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट टेस्ट एंड परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ सुपर हेल्दी सूप की रेसिपी रेडी है। घर में अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों के लिए और मेहमानों के लिए इस हेल्दी होममेड सूप को ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। चिकन सूप के साथ सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 ग्रीन चिली फाइन चॉप कर ली हैं इस तरह से। इसमें मैं 3 to 4 टेबलस्पून वाइट विनीगर यानी सफ़ेद सिरका ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे सोया सॉस है और नेक्स्ट है मेरे पास चिली सॉस। इसी तरह से ये सब चीज़ें रेस्टोरेंट में सूप के साथ सर्व की जाती हैं। आप भी ये सर्व कर सकते हैं इस तरह से अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को। आजकल विंटर स्टार्ट हो रहा है और इस चेंज होते हुए वेदर में छोटे बड़े बीमार हो रहे होते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू वगैरह फैल जाता है। तो इस बदलते हुए वेदर में आप इस सूप को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत हेल्दी रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पे न्यू है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँच सके। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी दुआ है कि आप सबका दस्तरख्वान हमेशा अल्लाह पाक की नेमतों और बरकतों से हरा भरा रहे और अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हर तरह की तकलीफ़ों, परेशानी और मुसीबतों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपने प्यारों का हमेशा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ऐसी इजी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए स्टे कनेक्टेड ज़ीशा होम डायरीज़। अगेन आऊँगी इंशाल्लाह किसी इजी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।